अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। रात शब 12 बजे के बाद जब पूरी दुनिया की निगाहें टीवी स्क्रीन पर जमी हुई थीं और स्पेन फातेह बन चुका था, तो पूरी दुनिया वहाँ एक अजीबो गरीब मंजर देख रही थी। वो मंजर ये था कि स्पेन की पूरी टीम जो अपने अंदाज में खुशियाँ मना रही थी, वहीं एक ऐसा खिलाड़ी भी था जो पूरी दुनिया से बेनियाज होकर उस ग्राउंड पर पहले तो अपने हाथ अल्लाह के हुजूर शुक्राने के लिए उठाता है और फिर अपना सर अल्लाह के हुजूर सजदे में गिरा देता है। पूरी दुनिया में वर्ल्ड कप के दौरान ये अजीबो गरीब मंजर था। ये कौन शख्स था जो एक ऐसे खित्ते में, यूरोप में, स्पेन की टीम में होकर भी अल्लाह के हुजूर सजदा करता था? ये लमीन यमाल था और इसकी कहानी इस कदर दिलचस्प है और ख़ूबसूरत है कि आदमी अश अश कर उठता है। नाज़रीन इकराम, इसका ताल्लुक बर्बर कबीले से है और बर्बर कबीला मुसलमानों का वो मशहूर जंगजू और बहादुर कबीला है। इसी से तारक बिन ज़ियाद का ताल्लुक था जो ठीक 19 साल की उम्र में फातिहाना स्पेन में दाखिल हुआ था। आज लमीन यमाल की उम्र भी 19 साल है और वो भी एक फ़तह का अलम लहरा रहा था। नाज़रीन इकराम, ये यूसुफ बिन ताशफीन जो इस्लामिक तारीख़ के एक अजीम हीरो हैं, उनके बसाए हुए शहर मराकश से ताल्लुक़ रखता है। इसके वालिद साहब वहाँ से स्पेन आ गए, बार्सिलोना में ये पैदा हुआ। अभी छोटा सा था कि एक तारीख़ का अजीबो गरीब फ़ोटो शूट हुआ जिसको आज दुनिया बड़ी हैरत से देखती है। फ़ुटबॉल का जादूगर, फ़ुटबॉल का सेहरकार, सबसे बड़ा खिलाड़ी मेसी, वो एक फ़ोटो शूट करता है और उस फ़ोटो शूट में एक छोटा सा बच्चा उठाता है, उसे नहलाता है, उसे साफ़ करता है, उसके साथ तस्वीर बनवाता है। ठीक नाज़रीन इकराम 19 साल के बाद वही बच्चा लमीन यमाल की सूरत में उसके मुकाबले में उतरता है। इस कदर फुर्तीला, इस कदर जनाब कि पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन जाता है। गोया कि उसमें बिजलियां भरी थी और वो फतह का अलम मेसी से छीन लेता है। नाज़रीन इकराम, उसके बाद ये अपना मुसलमान होना पूरी दुनिया के सामने ज़ाहिर करता है, वहाँ सजदा करता है। इसके मुसलमान होने को हदफ़े तनकीद भी बनाया गया, इसे नस्ली तासुब का निशाना भी बनाया गया। लेकिन जब इसको ये कहा गया कि यहाँ का नहीं है, ये मुसलमान है, इसने सीना चौड़ा करके वहीं सजदा करके दिखाया कि मैं अगर मुसलमान हूँ तो मुझे अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र है। इसकी दादी बड़ी खूबसूरत अरबी में बात करती है। वो कह रही थी कि एक मुसलमान को हराना किसी गैर मुस्लिम के बस की बात ही नहीं है। ये अभी छोटा सा था कि इसके वालिदैन में अलहदगी हो गई, लेकिन इस बच्चे की परवरिश और मोहब्बत में दोनों इसके वालिदैन शरीक रहे। फिर इसकी वालदा को अल्लाह ताला ने एक और बेटा दिया, छोटा सा। ये जो इसका भाई है, ये इस कदर अल्लाह से जुड़ा हुआ है, इस कदर फैमिली से जुड़ा हुआ है और इस कदर इसकी रगों में ईमानी खून दौड़ रहा है कि ये इन खुशियों में ना अपनी वालदा को भूला और ना अपने छोटे भाई को भूला। उसके साथ ये यहाँ मौजूद था और उसके बाद इसने एक और हैरत अंगेज काम किया। नाज़रीन इकराम, लमीन यमाल ये करता है कि वो इससे पहले भी और वर्ल्ड कप के बाद भी, जब पूरी स्पेन की टीम जो है वो स्पेन की मतलब मुतलातम और दरिया की तरह भरी हुई, जज्बात से यानी कि भरी हुई एक पूरे कौम में जब वो जा रहा था खुली बस में, तो उसने एक झंडा उठा रखा था और वो झंडा फ़लस्तीन का झंडा था, मजलूमों का झंडा था। लियोनेल मेसी जो है वो, उसकी कई तस्वीरें आई हैं और उसको उसके बारे में ये तासुर बन गया और वो तस्वीरें तासुर बनाती हैं कि उसका ताल्लुक एक जबरिया रियासत के साथ था। वो अलल इलान अपना ताल्लुक उनसे जोड़ता था। उसके जवाब में इसने अपने ईमान, अपने इस्लाम और अपने वो बर्बर बहादुर खून की लाज रखते हुए अगर कोई झंडा थामा तो वो झंडा फ़लस्तीन का झंडा था। तो इस हवाले से ये बहुत खुशकिस्मत बच्चा है, बहुत खुशकिस्मत नौजवान है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इसी उम्र में बेपनाह शोहरत अता फरमाई है। पहला ही वर्ल्ड कप खेला है और पहले ही वर्ल्ड कप में ना उसने अपने ईमान पे समझौता किया, ना अपनी अक़दार पे समझौता किया, ना अपने अखलाक पे समझौता किया और ना जिन बड़े लोगों और कबीलों से इसका ताल्लुक था या है, ना उससे इसने समझौता किया है। तो ये बता रहा है दुनिया को एक मुसलमान किसी टीम में, किसी मुल्क में, किसी यूरोप में, किसी टूर्नामेंट में अकेला भी हो तो वो मुमताज़ होता है और वो सर जब कारकर्दगी की बारी आती है तो फ़ख्र से उठाता है और जब अल्लाह ताला उसे सर बुलंद कर देता है तो वो शुक्राने के तौर पर वहीं अपना सर अल्लाह के सामने झुका देता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।